कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आया है कक्षा प्लस। इसी क्रम में आज हम 50 MCQs प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास आपको इस भर्ती में सफलता दिलवाना है। कृपया इसे समय समय पे देखते रहें और प्रश्नों का उत्तर जानें। प्रथम प्रश्न है, गाय के दूध की प्रोटीन कहलाती है। गाय के दूध में जो प्रोटीन है उसका क्या नाम होता है? ऑप्शन ए है टैनिन, दूसरा है कैसीन, तीसरा है एल्ब्यूमिन और चौथा ऑप्शन है जीन। तो इसका सही उत्तर है कैसीन। कैसीन प्रोटीन होती है गाय के दूध में। गाय के दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी की मादा को फीमेल को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं? पहला ऑप्शन है गिल्ट, दूसरा ऑप्शन नैनी या डोई, तीसरा ऑप्शन तीथर और चौथा ऑप्शन है कॉफ। तो इसका सही उत्तर है नैनी या डोई। अगला प्रश्न, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी, फर्स्ट मैमल, पहला स्तनधारी क्लोन किया जाने वाला कौन था? ऑप्शन है समरूपा। समरूपा एक भैंस थी, लालिमा, श्रेष्ठ और डोली। तो इसमें जो पहला स्तनधारी है वो है डोली। डोली नाम की भेड़ का क्लोन सबसे पहले बनाया गया। अगला प्रश्न देखो, चित्र में दिखा भी रखा है, ये डोली भेड़ है। सबसे पहले फर्स्ट इसको क्लोन किया गया था। आगे देखते हैं, राजस्थान डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1975, 1976, 1978 और 1979। तो इसका प्रथम ऑप्शन है 1975, वो सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, 100 किलोग्राम भूसे को यूरिया से उपचारित करने हेतु कितना यूरिया चाहिए? 100 किलोग्राम भूसे को अपन यूरिया से अगर उपचारित करेंगे तो कितना यूरिया हमें उसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है 1 किलोग्राम, दूसरा है ऑप्शन 2 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 4 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 8 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम यूरिया है वो 100 kg भूसे को उपचारित करने के काम में आएगा। अगला प्रश्न है, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है? अंडे का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसमें 4 वर्णकों के नाम दे रखे हैं, जैसे कैरोटीन है, विटामिन है, एंथोसाइनिन है और जेंथोफिल है। तो इसका सही उत्तर है जेंथोफिल। जेंथोफिल जो वर्णक है वो अंडे में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, जेंथोफिल। अगला प्रश्न देखते हैं, जुगाली करने वाला पशु कौन सा नहीं है? कौन सा पशु ऐसा है इन 4 विकल्पों में जो जुगाली नहीं करता है? पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है सूअर, तीसरा है भेड़ और चौथा है बकरी। तो इसका सही उत्तर है सूअर। सूअर, कुत्ता और बिल्ली ये जुगाली नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं। जयपुर राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में, करनाल हरियाणा में और हिसार हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर है हिसार हरियाणा। अगला प्रश्न देखो, ये हरियाणा में हिसार में जो केंद्रीय बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका चित्र दिखा रखा है। और हिसार में ही ये सबसे पहले क्लोन्ड बुल, जिसका नाम क्या है गौरव, इसको बनाया गया था और इसका वापस रीक्लोन बनाया गया, रीक्लोन्ड काफ ऑफ गौरव ये। तो इस प्रकार से केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है हिसार हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीब की गाय,
गरीब की गाय किसे कहते हैं? ऑप्शन है बकरी, भैंस, भेड़ और गाय। तो इसका सही उत्तर है बकरी। बकरी को हम गरीब की गाय कहते हैं। अगला प्रश्न, दो भागों में बटा हुआ खुर, दो भागों में, दो सेपरेट पार्ट हो गए, दो भाग हो गए, दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? इसके ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, भेड़ और गाय। तो सही उत्तर है भेड़। अगले चित्र में देखते हैं हम, इस प्रकार से दो भागों में ये बटा हुआ खुर होता है, ये किसका होता है? ये भेड़ का होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? मैक्सिमम फैट है वो किसके दूध में होती है? ऑप्शन है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो इसका सही विकल्प है भेड़। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? पशुओं की गणना राजस्थान में सबसे पहले कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं 1922 से 24, 1920 से 22, 1919 से 20 और 1930 से 31। तो इसका तीसरा ऑप्शन है 1919 से 1920 के मध्य राजस्थान में पशु गणना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान होता है? मतलब सीमन को जब कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें पीएच कितना होना चाहिए? तो इसका पहला ऑप्शन है 6.4, दूसरा ऑप्शन है 7.4, तीसरा ऑप्शन है 7.2 और चौथा ऑप्शन है 6.9। लेकिन इसका बिल्कुल सही उत्तर है 6.4। ये ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं? ऑप्शन है एंथ्रेक्स, रानीखेत, धनुषबाई और थनेला। तो एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जिस पशु के हो जाती है, उस पशु की मृत्यु उपरांत उसका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रेक्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, भरतपुर राजस्थान में, लुधियाना पंजाब में, आनंद गुजरात में या लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन है आनंद गुजरात में। इसका चित्र भी आगे स्लाइड में दिखा रखा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये कहाँ पे है? आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में है ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, बलदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? बलदेव पशु मेला किस स्थान पे आयोजित होता है? तो ये नागौर जिले में मेड़ता में आयोजित होता है। ऑप्शन देखो, परबतसर, डीडवाना, यहाँ वीर तेजा पशु मेला लगता है परबतसर में, फिर मानासर नागौर में भी पशु मेला लगता है, पुष्कर में भी नवंबर महीने में पशु मेला लगता है, और ये बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता नागौर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखो बलदेव पशु मेला ये कहाँ पे होगा? मेड़ता नागौर। इसमें भी नागौरी नस्ल की पशुओं की खरीद फरोख्त अधिक मात्रा में होती है। डोली का जन्म कब हुआ? डोली एक क्लोन्ड क्या है? भेड़। डोली है वो एक क्लोन की गई भेड़ है। तो इसका जन्म हुआ 5 जुलाई 1996 में। कब हुआ? 5 जुलाई 1996 में, और इसकी मृत्यु हुई 14 फरवरी 2003 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जुलाई 1996 में। अगला प्रश्न, ये देखो डोली भेड़ है, ये प्रथम क्लोन की गई स्तनपायी मैमल है, और डॉक्टर इयान विल्मट ने इसका क्लोन बनाया था, डोली नाम की भेड़ को। आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान के जनक कौन थे? आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान के जनक कौन थे? इसके ऑप्शन है इयान विल्मट, इन्होंने क्या बनाई थी? डोली भेड़। फिर स्प्लानजीनी, डॉक्टर संपत कुमार और पीवी भट्टाचार्य।
तो इसका सही उत्तर है स्प्लांजिनी। इनका चित्र अगली स्लाइड में है। ये थे स्प्लांजिनी, ये कृत्रिम गर्भाधान के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ऊंट में पाई का रोग, ऊंट में पाई का रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ऊंट में पाई का रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है सी ए मतलब कैल्शियम हो गया, के मतलब पोटेशियम हो गया, पी मतलब फास्फोरस हो गया और Fe मतलब आयरन हो गया। तो इसका सही उत्तर है फास्फोरस की कमी से। पाई का डिजीज है वो फास्फोरस, पी से पी अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न है, दही जमने हेतु उपयुक्त तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए जिससे दही अच्छा जमे, आसानी से जम जाए? उसके ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नस्ल की बकरियों में जांघों पर घने बाल पाए जाते हैं? किस नस्ल की बकरियों में जांघों पर घने बाल पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, बारबरी, टोगनवर्ग, जमुनापारी और बीटल। तो इसका सही उत्तर है जमुनापारी। स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस प्रकार की बकरी होती है, इसकी जांघों पे यहाँ पे घने बाल पाए जाते हैं, इसका नाम है जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान में कौन सा रोग होने की संभावना कम हो जाती है? कृत्रिम गर्भाधान में कौन सा रोग हो जाने की संभावना कम हो जाती है? तो इसके ऑप्शन है एवियन फ्लू, विब्रियोसिस, थनेला और चौथा ऑप्शन है पशु प्लेग। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है विब्रियोसिस। विब्रियोसिस इसका सही आंसर है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान में कौन सा रोग होने की संभावना कम हो जाती है? तो इसमें विब्रियोसिस होने की संभावना कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया गया, सबसे पहले कौन से पशु में कृत्रिम गर्भाधान किया गया? तो इसके ऑप्शन है भैंस, गाय, कुतिया और सूअर। तो इसका सही उत्तर है कुतिया। कैसे कै याद रखना है अपने को, कैसे कै याद रखना है? कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कुतिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किनके द्वारा किया गया? मतलब कौन से वैज्ञानिक के सानिध्य में ये काम हुआ था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर संपत कुमार, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर भट्टाचार्य, तीसरा ऑप्शन वर्गीज कुरियन और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर संपत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान को भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? कृत्रिम गर्भाधान को भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू हुई थी, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान को भारत में अपनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि का उपयोग सर्वप्रथम कौन से सन में किया गया? ऑप्शन है 1949, 1950, 1922 और 1921। तो इसका सही उत्तर है 1922। 1922 में कृत्रिम गर्भाधान गिनी में, गिनी जो देश है, गिनी में सूअरों के वीर्य एकत्रण के लिए बैटली द्वारा किया गया। गिनी देश में सूअरों के वीर्य एकत्रण के लिए बैटली द्वारा इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि का उपयोग किया गया और इसका सन है 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर्य का आपेक्षिक घनत्व क्या है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है सीमन की? इसके ऑप्शन है 2.035, 1.035, 0.035 एंड 3.035। तो इसका सही उत्तर है 1.035। ये वीर्य का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी होती है। अगला प्रश्न है, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट
मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट MBR है। ये एक परीक्षण है मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट, जो सीमन का टेस्ट होता है इसमें। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। वीर्य का pH पता लगाना, ये गलत है इसका उत्तर। वीर्य की शुद्धता का पता लगाना, ये उत्तर भी गलत है। वीर्य के शुक्राणुओं की संख्या का पता लगाना, इससे अपन स्पर्म काउंट का पता लगाते हैं। शुक्राणुओं की संख्या का पता लगता है मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट से। तो इसका सही उत्तर है स। अगला प्रश्न देखते हैं। गाय के नर के वीर्य का pH है। गाय के नर के वीर्य का pH है। ऑप्शन है 6.7, 7.4, 6.9 एंड 7.3। तो इसका उत्तर है ए 6.7। ये अपने को याद रखना है 6.7। अगला देखते हैं। गाय व भैंस को गर्भित करने की विधि कहलाती है। गाय और भैंस को जब कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो गर्भित करने की विधि का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है वेजाइनल स्पेक्युलम विधि, रेक्टो वेजाइनल विधि, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रेक्टो वेजाइनल मेथड। रेक्टो वेजाइनल मेथड क्या है? रेक्टो वेजाइनल मेथड, रेक्टोवेजाइनल विधि। अगला देखते हैं। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ है? पशु पोषाहार संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है जामडोली जयपुर, जोबनेर जयपुर ग्रामीण, बस्सी जयपुर और दुर्गापुरा जयपुर। तो इसका सही उत्तर है बस्सी जयपुर। बस्सी जयपुर में पशु पोषाहार संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस, नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है अपने पास 28 दिसंबर, 1 जून, 27 अक्टूबर और 26 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। 1 जून को मनाते हैं विश्व दूध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की वह एकमात्र डेयरी जिसमें ऊँटनी का दूध मिलता है। ऊँटनी का दूध राजस्थान की कौन सी डेयरी में मिलता है? ऑप्शन है पद्मा डेयरी, गंगमूल डेयरी, उर्मूल डेयरी और वरमूल डेयरी। तो अपने को ऊ से ऊ याद रखना है। ऊँटनी का दूध कहाँ मिलेगा? उर्मूल डेयरी में। ऐसे याद रखना है इसको। तो इसका सही उत्तर है स, उर्मूल डेयरी। अगला प्रश्न। ये ऊँटनी का दूध ऐसे बहुत ही गाढ़ा होता है। गायों के समूह को क्या कहा जाता है? गायों के समूह को, एक ग्रुप ऑफ काउज को क्या कहते हैं? देखो, ड्रॉ अपन ने पढ़ा था। ए ग्रुप ऑफ पिग्स, सूअरों के समूह को कहते हैं। तो ग्रुप की जगह अपन क्या इसको लिखेंगे? ए ड्रॉ ऑफ पिग्स। पैक, ए पैक ऑफ हॉर्सेस। घोड़ों के लिए, घोड़ों का जो समूह होता है वो भी पैक होता है। इसके अलावा भेड़ियों का समूह, भेड़ियों के समूह को भी पैक कहते हैं, वॉल्व्स। फ्लॉक, ए फ्लॉक ऑफ शीप होता है। भेड़ों का जो समूह होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लॉक। और हर्ड, हर्ड बोलते हैं ए हर्ड ऑफ काउज। गायों के समूह को भी हर्ड कहते हैं और बफेलोज को भी। तो गायों और भैंसों के समूह को अपन क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये हर्ड है। गाय, बहुत सारी गायें झुंड में है तो इसको अपन कहेंगे हर्ड। भैंसे भी अगर झुंड में है तो उसको भी हर्ड कहेंगे। पेचिस रोग का कारण है। पेचिस रोग का जो पैथोजन है वो कौन सा है?
रोग कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, वायरस, कवक और जीवाणु। तो इसका अपने को याद रखना है, पेचिस का पी से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोवन डिजीज है ये। प्रोटोजोआ की वजह से कौन सा रोग होता है? पेचिस। अगला प्रश्न देखते हैं, नर ऊंट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं नर ऊंट? तो ऊंट का जो लाइफ स्पान है, जीवन काल है, वो 30 वर्ष का होता है। और अब अपन इसके ऑप्शन देखते हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 9 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में ऊंट है वो परिपक्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में उच्च किस्म की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? राजस्थान में उच्च किस्म की, हाई क्वालिटी की, हाई वैरायटी की जो ऊन होती है वो भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो इसके ऑप्शन है मारवाड़ी, नाली, चोकला और सोनाड़ी। तो इसका सही उत्तर है चोकला। इसको इंडियन मेरिनो कहते हैं, भारतीय मेरिनो चोकला। अगला प्रश्न है, देखो इस प्रकार से गलीचे बनाते हैं चोकला भेड़ की ऊन से। परजीवियों का म्यूजियम, ए म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स, परजीवियों का म्यूजियम कौन सा पशु कहलाता है? इसके ऑप्शन देखते हैं, बकरी, भैंस, गाय और भेड़। तो इसका सही उत्तर है भेड़। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं क्योंकि भेड़ के शरीर में बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, इसलिए इसे परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, काजरी कहाँ स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। तो आपको पता होगा काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है। दोनों कहाँ हैं? जोधपुर में। तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर है जोधपुर, राजस्थान। ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी का फोटो दिखा रखा है। ये कहाँ है? जोधपुर में, जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नस्ल के ऊंट में पिन अस्थि अंदर की तरफ दबी होती है? किस नस्ल के ऊंट में पिन अस्थि है वो अंदर की तरफ दबी होती है? कौन सी नस्ल है वो? जैसलमेरी, बीकानेरी, कच्छी और मेवाड़ी। तो इसका सही उत्तर है बीकानेरी। बीकानेरी जो नस्ल है ऊंट की, उनमें पिन अस्थि अंदर की तरफ दबी हुई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखो, ये बीकानेरी नस्ल का ऊंट है, इसके अंदर पिन अस्थि अंदर की तरफ दबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऊंटनी के दूध में। ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो मधुमेह के उपचार में काम में आता है। किस नस्ल की भैंस के जबड़े के नीचे व आंखों के ऊपर सफेद रंग की पट्टी होती है? जबड़े के नीचे और आंखों के ऊपर सफेद रंग की पट्टी होती है। इसके ऑप्शन है मेहसाणा, सूरती, भदावरी और मुर्रा। तो इसका सही उत्तर है सूरती। सूरती भैंस इस प्रकार की होती है, ये दिख रहा है आपको, ये सूरती भैंस का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंट की कौन सी नस्ल में झिपराज बाल पाए जाते हैं? ऊंट की कौन सी नस्ल में झिपराज बाल पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाती और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बीकानेरी। बीकानेरी नस्ल के ऊंट में झिपराज बाल पाए जाते हैं। देखो इस प्रकार का ऊंट होता है बीकानेरी नस्ल का, इनमें झिपराज बाल पाए जाते हैं। लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? इसके ऑप्शन है ऊंट, सूअर, घोड़ा और गोवंश। तो इसका सही उत्तर है गोवंश, ऑप्शन डी,
गोवंश में लंगड़ा बुखार होता है, ब्लैक क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हे मेकिंग एक विधि है। हे जिसको अपन भूसा बोलते हैं ना, हे मेकिंग एक विधि है। घासों के परिरक्षण का, चारों के परिरक्षण की, दालों के परिरक्षण की, तीसरा ऑप्शन है चारे के परिरक्षण की, और चौथा ऑप्शन है चावल के परिरक्षण की। तो इसका सही उत्तर है चारे के परिरक्षण की। है मेकिंग एक विधि है जो वर्सीम फसल से बनाते हैं। है सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? सूअर के मांस को कहा जाता है पॉर्क। चिकन होता है मुर्गी का मांस, मटन होता है बकरे का मांस। तो इसका सही उत्तर है पॉर्क। सूअर के मांस को क्या कहते हैं? पॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। सिरोही किस पशु की नस्ल है? सिरोही किस पशु की नस्ल है? भेड़, ऊंट, घोड़ा और बकरी। तो इसका सही उत्तर है बकरी। बकरी की नस्ल है सिरोही। इस प्रकार की होती है बकरी, ये सिरोही प्रजाति की बकरी है। बकरी में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब बेबी होता है बकरी में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? काविंग, लैम्बिंग। लैम्ब होता है मेमना, भेड़ का होता है, उसको बोलते हैं लैम्बिंग। तो ये तो होता है भेड़ में, है ना। और बच्चे के, बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड। किड बोलते हैं। तो जो ये किडिंग होती है वो बकरी में बच्चा देने की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है किडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुर्गी की वयस्क मादा क्या कहलाती है? मुर्गी की जो मैच्योर फीमेल है, वयस्क मादा है, उसका क्या नाम है? हैन, पुलेट, कॉकटेल और पिगलेट। तो पिगलेट तो होता है सुअर का बच्चा, है ना। हैन मुर्गी को कहते ही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलेट। मुर्गी की वयस्क मादा का नाम है पुलेट। साथियों, ये थे 50 MCQs जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और इसी प्रकार से आप लगे रहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और जुड़े रहिए कक्षा प्लस कोचिंग संस्थान से। हम आपके सारथी बनके आपकी मंजिल तक आपको ले चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।